ये तस्वीरें नेपाल के काठमांडू में चीन की दादागिरी की। देखिए कैसे कोरोना काल में चीन के नागरिक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहे। चीन के ये नागरिक पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं, वो भी तब जबकि कोरोना की वजह से काठमांडू में लॉकडाउन है। किस तरह 5 से 6 चीनी नागरिकों ने पुलिस वाले को घेरकर उस पर हमला कर दिया, आप खुद देखिए। इतना ही नहीं, पुलिस वाले के कपड़े तक पकड़कर खींच रहे हैं। दरअसल ये लोग लॉकडाउन की वजह से काठमांडू में फंस गए हैं और अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसीलिए आई वांट टू गो होम जैसे होर्डिंग्स हाथों में पकड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े और लॉकडाउन में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास वर्जित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसकी वजह से 6 पुलिस वाले घायल हो गए। नेपाल ने कोरोना की वजह से सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगाई हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने नेपाल में फंसे अपने नागरिकों को यहां से निकालने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजी है, लेकिन चीनी नागरिकों के लिए चीनी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक फ्लाइट नहीं भेजी गई। फिर भी चीन के नागरिक दादागिरी पर उतर आए हैं। नेपाल पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन में हिंसा करने पर चीनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका में कोरोना महामारी से हाहाकार है। व्हाइट हाउस में भी कोरोना ने एंट्री मार ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद रोजाना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। अब तक 77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का दावा हैरान करने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस बिना किसी वैक्सीन के चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोरोना को दोबारा नहीं देखेंगे। ट्रंप ने ये दावा किया कि दुनिया में ऐसी और बीमारियां आईं और बिना वैक्सीन खत्म हो गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कुछ वायरस और फ्लू आए जो बिना वैक्सीन के गायब हो गए। ट्रंप ने कहा कि वो सिर्फ डॉक्टरों की बात पर भरोसा करते हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी साल वो जा रहा है, लेकिन वो चला जाएगा। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अगर वैक्सीन होगी तो ज्यादा मददगार साबित होगी। ट्रंप ने ये बातें व्हाइट हाउस में अपनी पार्टी रिपब्लिकन के सांसदों से बातचीत के दौरान कही। ब्राजील में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले काफी बढ़ गए हैं। अस्पतालों में हमले से मेडिकल स्टाफ परेशान हो चुका है, लेकिन फिर भी मरीजों की सेवा करना नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना को गंभीरता से लें। पूरी दुनिया कोरोना वायरस का कहर झेल रही है। अमेरिका के बाद रूस में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस में पिछले 6 दिनों में हर रोज 10,000 के करीब लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में रूस में संक्रमित लोगों की संख्या 1,87,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि बावजूद इसके रूस दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 5वें नंबर पर है। रूस के 50% मामले राजधानी मॉस्को से ही सामने आए। मॉस्को के चेयरमैन ने चेतावनी दी कि अगर वायरस का प्रसार नहीं रुकता तो राजधानी में 2.5 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रूस सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना जरूरी कर दिया है। सरकार की तरफ से लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि वो गैर जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर न निकलें। रूस के अलग अलग राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। रूस में हजारों स्वास्थ्यकर्मी भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं। कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित इटली में भी लोग अब गांव की तरफ लौट रहे हैं। शहर से गांव शिफ्ट होने वाले लोगों का कहना है कि इससे भविष्य में किसी भी महामारी या संक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव जाने वाले लोगों में बड़ी तादाद में युवा शामिल हैं। ज्यादातर युवाओं का कहना है कि वो शहरों की भीड़-भाड़, हिंसा और नशे से छुटकारा चाहते हैं। युवाओं का कहना है कि गांव शिफ्ट होने से शहरों में पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी कम होगा। इटली में 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 5,000 से भी कम है, जबकि 2,000 से ज्यादा गांव में कोई नहीं रहता। गांव की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने से सामाजिक आर्थिक संगठन सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की मांग कर रही हैं जिससे सूने हो चुके गाँव को आबाद किया जा सके। इक्वाडोर में कोरोना ने जिंदगी और मौत के मायने बदल दिए हैं। हालात ये है कि शहरों में फुटपाथ पर शव नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की भीड़ लगी है। न अस्पतालों में बेड मिल रहा है, न मुर्दा घरों में जगह। इक्वाडोर के दूसरे सबसे बड़े शहर गुआयाक्विल में अस्पताल में अगर किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाती है तो उसका शव उसके रिश्तेदारों तक पहुंच जाए, इसकी भी गारंटी नहीं। यहाँ के अस्पताल न तो मरीजों का इलाज ठीक से कर पा रहे हैं, न ही शवों को रखने का कोई इंतजाम है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कोरोना ने लोगों के बीच इतना भय बैठा दिया है कि वो अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने से भी खौफ खाते हैं। इक्वाडोर की सड़कों के किनारे पड़ी लावारिस लाशें शायद इसी डर का नतीजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोगों की मौत होने पर उनके शवों को घर से बाहर निकाल कर रख दिया। उन्हें आशंका थी कि अगर वो कोरोना पीड़ित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करेंगे तो ये संक्रामक बीमारी उन्हें भी पकड़ लेगी। एक सप्ताह में 800 शव इक्वाडोर में घरों से निकाले गए। मुर्दा घरों में काम करने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में शवों को दफनाने की हालत में नहीं थे। ये भी एक वजह थी कि शहर में जगह जगह लावारिस शव दिखने लगे। इक्वाडोर प्रशासन बहुत से शवों को ठंडे कंटेनरों में अस्थायी तौर पर रखने के लिए मजबूर हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में हालात ज्यादा बिगड़ने की आशंका नहीं है। देश में मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर करीब 30% हो चुकी है। मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार भी घटकर 11 दिन पहुंच चुकी है। हर्षवर्धन के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में हालात ज्यादा बिगड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन हम हर हाल के लिए तैयार हैं। The recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. 7 days, for last 7 days it has been 9.9, and for the last 14 days it is 10.7 today. And as you all know, you have also made a lot of preparations. We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों की एंट्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार प्रवासियों की ट्रेनों को राज्य में आने से रोक रही है। चिट्ठी में शाह ने लिखा कि मजदूरों को घर भेजने में बंगाल सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। गृह मंत्री ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल का रवैया प्रवासी मजदूरों को मुश्किल हालात में धकेल सकता है। ये ममता जी का यही हिपोक्रेसी है, द्विचारिता है कि एक तरफ से वो केंद्र का बदनाम करते हैं, झूठे अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन जहां तक काम करने की बात आती है वहां पे सबसे खराब है। अमित शाह के आरोप के बाद टीएमसी ने भी पलटवार किया है। रेल चलाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। माइग्रेशन और उसके साथ क्वारंटाइन भारतीय संविधान के अनुसार जो सूची है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हम पहले को मना कर रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेंडेमिनियम करती है। अफवाहों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह ने कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी। गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की गलत सूचना फैलाने से ऐसे लोगों की मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। उन्होंने लिखा कि देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसीलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की और उनकी इसी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह ने आगे लिखा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसीलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा काम करने दें और स्वयं भी अपना काम करें। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। गृहमंत्री ने आगे भी लिखा कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं, कोई द्वेष नहीं है। का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस
पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली गिरानी ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया।